नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक के उडुपी में बोले पीएम मोदी, गीता ने सिखाया अत्याचारियों का अंत भी जरूरी। रूस के राष्ट्रपति की भारत आने की तारीख तय। 4 और 5 दिसंबर को भारत के औपचारिक दौरे पर होंगे पुतिन। 23वें भारत रूस सालाना सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। लखनऊ में ध्यान योग कार्यक्रम में राष्ट्रपति बोली, तकनीकी के साथ समाज में बड़ी ईर्ष्या और दुख, मेडिटेशन बचने का कारगर उपाय। दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी, पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, कार पर पलटा तेज रफ्तार डंपर, 7 लोगों की दर्दनाक मौत। बौद्धों पर हिंदू कानून लागू होने के खिलाफ याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग को भेजा मामला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर वार्ता की। विभिन्न रेलवे स्टेशन पर मंत्री रहे मौजूद। भारत के तहत रेल संपर्क अभियान किया गया और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को आज का अभियान मजबूत करेगा। विभिन्न रेलवे स्टेशन पर मंत्री, सांसद और विधायक अभियान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सड़क कनेक्टिविटी और रेलवे मार्ग पर बहुत अधिक कार्य हुआ है। विपक्ष ने पिछले 70 साल में राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान से हम अपने देश को मजबूत कर रहे हैं। और रोहतक में खिलाड़ी हार्दिक की मृत्यु पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहतक में जो घटना हुई है उस पर हमें बहुत दुख है और मेरा उनके परिवार से भी बात हुई है। पूरी घटना की जांच के लिए आदेश दिए गए हैं कि कब ये पोल लगाए गए थे और किससे लगाए थे। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर पटियाला से है, जहां पर बस स्टैंड पर भी आरटीसी बस के कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं पर पुलिस के द्वारा भी कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की गई। यहां तक कि कर्मचारियों के द्वारा गेट बंद कर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। उनका कहना है कि किलोमीटर स्कीम की जो सरकारी बसें हैं उन्हें सरकार टेंडर देना चाहती है, जिसका यूनियन सदस्यों के द्वारा विरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी मालकिन बसों को चलाए, जिससे उनके परिवार की रोजगारी चलती रहे। शाम तक
ਸੋਚੋ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਾਵਲੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਵਹਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ 25/11 ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਬਤ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 12 ਵਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह स्वान जालंधर के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनकी केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान के साथ अहम मुद्दों को लेकर मीटिंग हुई है। इस दौरान पंजाब के कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें केंद्र और पंजाब सरकार की साझी स्कीम को लेकर बात की गई है। इस दौरान उन्होंने केंद्र के समक्ष पंजाब की मांगों के मुद्दों को उठाया और केंद्रीय मंत्री ने उन मांगों को जायज बताया और इसे जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि मटेरियल का 250 करोड़ रुपए केंद्र के पास पेंडिंग है, उसे जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री से बात की गई। उन्होंने इसे जल्द पंजाब सरकार को देने का आश्वासन दिया है। उम्मीद रखते हैं कि एक तो जिहड़ा साडा 250 करोड़ रुपया पंजाब सरकार का जो कि मटीरियल कंपोनेंट का पैसा केंद्र कन्नी बकाया है कि सानू जल्दी तो जल्दी वो 250 करोड़ रुपया मटीरियल कंपोनेंट का जारी किया जाऊगा। इस तो अलावा साडी असी ये भी मंग बड़े तकड़े होकर रखी है कि हरियाणे के अंदर जिहड़ा मनरेगा वर्कर है उन्होंने दिहाड़ी मिलती है 400 रुपया ते पंजाब के अंदर जिहड़ा मनरेगा वर्कर है उन्होंने दिहाड़ी मिलती है 346 रुपये। भी ये पक्षपात ना किया जाए। काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां ने ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਕੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ कि हरियाणे के अंदर जिहड़ा मनरेगा वर्कर है उन्होंने दिहाड़ी मिलती है 400 रुपया ते पंजाब के अंदर जिहड़ा मनरेगा वर्कर है उन्होंने दिहाड़ी मिलती है 346 रुपये। भी ये पक्षपात ना किया जाए। खबर बलरामपुर से, जहां पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन मामले की सुनवाई के दौरान भारी हलचल देखने को मिली।
विधायक की ओर से अधिवक्ता उदयराज सिन्हा उपस्थित होकर समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने पहुंचे। अधिवक्ता सिन्हा ने कहा कि विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते की 3 पीढ़ियां अविभाजित सरगुजा में निवासरत है और उनकी शिक्षा दीक्षा भी सरगुजा में ही संपन्न हुई है। उन्होंने बताया कि विधायक पूर्व में सरपंच, जनपद सदस्य एवं जनपद उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर निर्वाचित रही है। आज हम लोग न्यायालय पहुंचे थे। श्रीमती शकुंतला पोर्ते जी का शासन तरफ से आज ये पेशी था फैसला, उसी के मसले में हम लोग आए हुए हैं। आज तो टाल मटोल हो गया है, 11 तारीख को बोले हैं वो 11 तारीख तक देख लेते हैं क्या होता है। जाति है जहाँ पिताजी के वंश से बनना चाहिए वो बना है पति जी के वंश से। शकुंतला पोर्ते जो विधायक चुनी गई हैं वो मुड़िया गांव के मूल निवासी हैं। उनके 3 पीढ़ी सरगुजा जिले में निवास कर रहे हैं। उनका जन्म यहाँ सरगुजा में हुआ है, उनकी सारी शिक्षा सरगुजा में हुआ है, सारा कार्यवाही उनका हुआ है। पूर्व में सरपंच भी रही हैं, जनपद सदस्य भी रही हैं, उपाध्यक्ष भी वार्ड ऑफ नगर के रही हैं। आज शिकायत कुछ लोगों के द्वारा किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। जाति प्रमाण पत्र वार्ड ऑफ नगर के अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा विधिवत जांच करके जारी किया गया है। हजारीबाग रेलवे स्टेशन में सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रेलवे ट्रैक के पास पड़े शव को देखकर वहां मौजूद लोगों ने तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना दी है। मृतक की उम्र का लगभग 40 से 45 वर्ष अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अब तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और प्रारंभिक अनुमान है कि मृतक स्टेशन क्षेत्र का न होकर बाहर का हो सकता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जाँच जारी है। सुबह हम स्टेशन आए, देखे कि यही प्रॉब्लम चालू में कटा हुआ आदमी है। अज्ञात व्यक्ति है तो पहचानते नहीं हम लोग। ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ का आदमी, नहीं मालूम है। पैसेंजर गाड़ी जाने के बाद ही घटना हुई। अब कौन गाड़ी से टकराया है या गिरा है या जान भी कटा है तो लोग। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन के पास शुक्रवार सुबह कन्हरी निवासी विनय सिंह का शव रेलवे ट्रैक पर बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अधेड़ की मौत रेल से कटने से हुई है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें कथित तौर पर आत्महत्या के पीछे के कारणों का उल्लेख किया गया। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने कई संभावित बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। कटकम दाग पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
खबर डिंडोरी से है, जहां पर जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा होने के बाद बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप वाहन और बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक पिकअप में फंसकर करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई। रगड़ से निकले चिंगारी के कारण बाइक में आग लग गई। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ सम्मानित किए जाएंगे। क्षेत्र में अच्छे कार्य को लेकर डीएम ने किया सम्मानित। प्रथम और द्वितीय व तृतीय बीएलओ को किया गया सम्मानित। अलग क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले 9 बीएलओ सम्मानित किए गए हैं। शहर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया है सम्मानित। रायबरेली से खबर, जहां पर बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ को किया जाएगा सम्मानित। प्रथम और द्वितीय व तृतीय बीएलओ को किया गया सम्मानित। अलग क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले 9 बीएलओ सम्मानित किए गए हैं। शहर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया सम्मानित।
जो अच्छे बीएलओ हैं, जिस प्रकार से कहा की ओर से उनको कुछ पुरस्कृत किया गया है, क्या है स्थिति? देखिए, जनपद में जो एसआईआर का कार्य चल रहा है उसमें प्रोत्साहन धनराशि की घोषणा हमने की थी कि जो हमारे सर्वश्रेष्ठ बीएलओज हैं जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर अपना कार्य पूरा करेंगे, उन सभी को प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। उसी का आज कार्यक्रम भी किया गया है और हमारे यहाँ के ऐसे 9 बीएलओज को आज सम्मानित किया गया जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी पे 3000, 2000 और क्रमशः 1000 की धनराशि प्राप्त की और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर दबंगों में नहीं रहा वर्दी का खौफ। चेकिंग के दौरान पुलिस पर स्कॉर्पियो चुराने की गई कोशिश। चेकिंग के दौरान एसपी सिटी ने कार का डोर हैंडल पकड़ा। एसपी सिटी व पुलिस टीम को चकमा देकर भागे दबंग। पुलिस ने घेराबंदी कर स्कॉर्पियो कार सवारों को पकड़ा। दबंगों की कार पर लगा था भारतीय किसान यूनियन टिकैट का झंडा। कार में सवार 5 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थाने में 5 युवकों को पढ़ाया कानून का पाठ। और इसी बीच आपको हापुड़ से खबर बता देते हैं। हापुड़ से खबर, डमी पुतले के अंतिम संस्कार का मामला। हापुड़ से खबर, डमी पुतले के अंतिम संस्कार का मामला। आरोपियों से 2 डमी पुतले और एक कार बरामद की गई थी। कमल सोमानी और आशीष खुराना को गिरफ्तार किया गया है। कमल सोमानी और आशीष खुराना गिरफ्तार। $50 लाख का बीमा लेने के लिए रची थी साजिश। हापुड़ से खबर, जहां पर डमी पुतले के अंतिम संस्कार के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 2 डमी और एक कार बरामद हुई है। हापुड़ से खबर, कमल सोमानी और आशीष खुराना को गिरफ्तार किया गया है। और खबर आपको बता देते हैं चित्रकूट से, जहां पर अपराध नियंत्रण को लेकर प्रदेश पुलिस लगातार प्रयासरत है। ऐसे में पीआरवी वाहनों की कम संख्या के चलते डायरेक्ट 112 पुलिस को पहुंचने में होने वाले थोड़े विलंब के चलते 20 नए पीआरवी 4 पहिया वाहन मिले, जिसको एसपी अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन पर सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और एसपी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि पहले 112 के 17 4 पहिया वाहन चल रहे थे। पहली किश्त में इन गाड़ियों को तब्दील करने में हमें 9 वाहन मिले थे और 9 पुरानी हटा दी गई थी। अब फिर हमें 20 नई गाड़ियां मिल गई हैं, तो 8 पुरानी गाड़ियां बची हुई हैं, उन्हें भी हटा दिया गया है। इस तरह से पुरानी सभी गाड़ियां हटा दी गई हैं और अब कुल हमारे पास 29 पीआरवी वाहन है।
जनपद चित्रकूट में यूपी 112 की 4 व्हीलर 17 चल रहे थे। पहली किस्त में इन गाड़ियों को रिप्लेस करने में हमें 9 गाड़ियां मिली थी और 9 पुरानी हटा दी गई थी। अब फिर हमें 20 नई गाड़ियां मिली, तो जो 8 पुरानी बची हुई थी उन्हें भी हटा दिया गया। इस तरह से पुरानी सभी 17 हटा दी गई और अब 17 के स्थान पे 29 नए 4 व्हीलर हमें मिल गए हैं, जो स्कॉर्पियो हैं, इनोवा हैं, और ये अब यूपी 112 के बेड़े में जनपद चित्रकूट में शामिल किए गए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हमीरपुर से खबर, जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। महोबा जनपद के कबरई थाने में तैनात हेड कांस्टेबल नंदकिशोर पांडे की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के चंदुली तीर के पास देर शाम हुई। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल जरखारी मेले में ड्यूटी पर तैनात थे और ड्यूटी पर, आपको बता दें कि ड्यूटी पूरी करके वो अपनी बाइक से हमीरपुर स्थित अपने परिवार से मिलने जा रहे थे और इसी दौरान चंदुली तीर के पास हाईवे पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि नंदकिशोर पांडे सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी, तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। आज दिनांक 27/11/2025 को थाना कोतवाली पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि चंदौली तीर के पास लगभग 9:30 बजे एक पुलिसकर्मी घायल अवस्था में है। पुलिस ने तत्काल इनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इनको मृत घोषित कर दिया गया है। तथ्यों से पता चला कि इनका नाम हेड कांस्टेबल नंदकिशोर पांडे है, जो वर्तमान में कबरई थाना जनपद महोबा में तैनात है। ये अपने परिवार से मिलने हमीरपुर आ रहे थे। चरखारी मेला ड्यूटी समाप्त हुई थी अभी। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। विवादित बयान मामले में आजम खान बरी। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता दें। विवादित मामले में आजम खान बरी। विवादित बयान मामले में आजम खान बरी। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आई है। बेटियों पर तेजाब फेंकने की बात कही थी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर में दर्ज हुआ था केस। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी। विवादित बयान मामले में आजम खान बरी। बेटियों पर तेजाब फेंकने की कही थी बात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और विवादित बयान मामले में आजम खान बरी। बड़ी राहत कह सकते हैं। बेटियों पर तेजाब फेंकने की कही थी बात। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विवादित बयान मामले में आजम खान बरी। खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर सिरसागंज थाना पुलिस ने शातिर चोर अर्जुन उर्फ पुतला को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। थाना पुलिस
एसएसपी के निर्देश में नेशनल हाईवे 2 पर चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान रुकने का संकेत देने पर आरोपी फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस कर्मियों को आत्मरक्षा में गोली चलाने पर मजबूर होना पड़ा। मुखबिर खास की सूचना थाने पे प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया एक अपराधी जिसका नाम अर्जुन है, जो यहाँ से सिरसागंज से एक मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया था। आज फिर वो दूसरी किसी घटना करने के फिराक में घूम रहा है। इस सूचना पे यकीन करते हुए सिरसागंज पुलिस ने उसकी घेराबंदी शुरू की, जहाँ के वो नेशनल हाईवे से रोड सराय मोड़ की तरफ जो रास्ता जाता है उस पे उसको आता हुआ देखा गया। पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया, ना रुकते हुए उसने पुलिस पार्टी पे एकदम फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने फायर किया, जिसमें अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त की पहचान अर्जुन के रूप में हुई है, जो कि एटा का मैनपुरी का रहने वाला है और इस पे 21 मुकदमे पहले भी दर्ज हैं, जिसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखे जो चलाए हुए वो बरामद हुए, एक जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल इसके कब्जे से बरामद हुए हैं। अभियुक्त को जिला अस्पताल इलाज हेतु भेज दिया गया। शेष विधिक कार्रवाई की जा। खबर बुलंदशहर से, जहां पर यूपी लेखपाल संघ के आह्वान पर जिले के सभी 7 तहसीलों के लेखपालों ने लेखपाल द्वारा की गई आत्महत्या के विरोध में धरने पर बैठ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लेखपालों ने मृतक लेखपाल के परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी सहित 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की है। साथ ही लेखपालों को सरकारी कार्य में हो रही समस्याओं के निराकरण की मांग भी उठाई। प्रदर्शनकारियों ने शाम 5 बजे मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम शिकारपुर को सौंपने का ऐलान किया है। कारण इसमें ये है कि दिनांक 25 नवंबर 2025 को फतेहपुर में पोस्टेड हमारे एक साथी लेखपाल सुधीर कुमार जी ने आत्महत्या कर ली। उसका पीछे का कारण यही रहा कि अधिकारियों का बेफिजूल का दबाव, उनको एक दिन ना आने पर मतलब शादी के लिए छुट्टी ना मिल पाई, एक दिन मीटिंग में नहीं आए तो उनको निलंबित कर दिया गया। लगातार टर्मिनेशन का दबाव दिया जा रहा है उन पर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, तहसील आपका क्या फतेहपुर, जनपद फतेहपुर में एक हमारे साथी लेखपाल सुधीर कुमार द्वारा सुसाइड कर ली गई 25 तारीख को, जिसके क्रम में प्रदेश स्तर के आह्वान पर आज दिनांक को हर प्रदेश में कानपुर शहर के प्रमुख जिला अस्पताल यूएचएम उर्सला के बाहर रोजाना लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम से अब मरीजों और उनके तीमारदारों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। के न्यूज़ इंडिया के द्वारा प्रमुखता से उठाए गए इस मुद्दे का बड़ा असर हुआ है और साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद अस्पताल के गेट पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से उर्सला अस्पताल के बाहर कमर्शियल वाहनों की मनमानी और अवैध पार्किंग के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से खराब थी और इस अराजकता के चलते एम्बुलेंस और अन्य वाहन भी जाम में फंस जाते थे, जिससे गंभीर मरीज और उनके साथ में आए तीमारदारों को भी असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ता था। जनपद कासगंज के सहावर गेट रेलवे फाटक पर लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बने नवनिर्माणाधीन अंडरपास को रेलवे ने लोगों के लिए खोल दिया है। आपको बता दें कि कासगंज नगर के लोगों को गलामंडी व कस्बा अमापुर जाने के लिए सहावर गेट स्थित रेलवे फाटक से गुजरना पड़ता था और इस रेलवे फाटक से लगभग 50,000 से अधिक वाहन रोज गुजरते थे, जिसके चलते रेलवे फाटक चंद घंटों तक जाम की समस्या रहती थी और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और इसे देखते हुए जिला प्रशासन
की मांग पर रेलवे ने रेलवे फाटक के समीप अंडरपास बनाने का निर्णय लिया है। द्वारा ये अंडरपास तैयार किया गया है, इसकी लागत लगभग 10 करोड़ के आसपास है और इसको बनाने में लगभग 14 महीने का समय लगा। यह जो है कार्यदायी संस्था हनु मिश्रा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और ये इसके अंडरपास के बन जाने से लोगों के जाम की समस्या का निजात हुआ। जनपद कासगंज के सावर गेट स्थित रेलवे फाटक पर आए दिन जाम की समस्या रहती थी, जिसको लेकर लोगों को परेशानी होती थी, जिसके चलते रेलवे ने एक अंडरपास बनाया है। यह अंडरपास लगभग 10 करोड़ की लागत का बना हुआ है और 900 मीटर लंबा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अंडरपास आज ही लोगों के लिए चालू किया गया है। इसके साथ ही यह इस अंडरपास को बनने में लगभग 16 महीने का टाइम लगा है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। खबर है कानपुर से, जहां पर सेंट्रल स्टेशन से चलने वाले मेमू के कोच अब पहले से आरामदायक होंगे। इससे यात्रा सुगम होगी। कानपुर से चलने वाली 14 जोड़ी मेमू के कोच बदले जा रहे हैं। अभी 9 रैक आ चुके हैं, जबकि 2 अगले साल जनवरी तक आने की उम्मीद है। कुछ पैसेंजर ट्रेनों को भी मेमू में बदला जा रहा है और कानपुर सेंट्रल से होकर अभी प्रयागराज, रायबरेली, इटावा, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बाराबंकी आदि रूटों पर मेमू चल रही है। इस मेमू के कोच अभी पुराने हो गए हैं, कुछ तो पूरी तरीके से कंडम हो गए थे, जिन्हें हटा दिया गया है। अब इन मेमू के कोच को बदलने की रेलवे ने कवायद शुरू की गई है। हम कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं सर। बहुत अच्छी है, नए जो कोच लगे हैं उनके सफर करने में बहुत अच्छा है, आराम कंफर्ट है। जी सर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से चलने वाली मेमो ट्रेनों की अब रूपरेखा रेलवे बदलने जा रही है। मैं आपको बता दूं, मैं खड़ा हूं इस समय कानपुर सेंट्रल स्टेशन 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे। आप देख सकते हैं ये एक मेमो ट्रेन है जो लोकल स्तर पर चलती है। कानपुर से टूंडला, सिकोहाबाद, इटावा ये ट्रेन जाती है, लेकिन अब इस ट्रेन की रूपरेखा पूरी बदलने जा रही है। इस ट्रेन में यात्रियों को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और जो अगर बात करें जाए कोच की, तो कोच को पूरा परिवर्तित कर दिया जाएगा। ट्रेन के अंदर शौचालय की भी सुविधा होगी और कहीं ना कहीं पहले से जो यात्री हैं उनको काफी बेहतर सुविधाएं होंगी। 14 मेमो रैक आ चुके हैं। वहीं अगर कानपुर सेंट्रल स्टेशन की बात करी जाए तो 9 रैक कानपुर सेंट्रल स्टेशन में मेमो को मिले हैं और वहीं यात्रियों को पहले से एक बेहतर सुविधा मिलेगी। अब यात्री जो लोकल पैसेंजर है, जिनको इटावा, फफून और अलीगढ़, रायबरेली जिनको जाना होता था, अब वो नए मेमो रैक के साथ सफर करेंगे। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। हरिद्वार में 2027 के दिव्य भव्य कुंभ को लेकर सरकार अब पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। तैयारियों की गति को और तेज कर दिया गया है। 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उच्च स्तरीय बैठक में इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि आने वाला कुंभ केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की प्रतिष्ठा और विश्व स्तरीय पहचान का बड़ा अवसर भी है। बैठक में कुल 10 शाही स्नानों के आयोजन को लेकर पूरी रूपरेखा पर सहमति बनी, जिसमें 3 बेहद महत्वपूर्ण अमृत स्थानों 6 मार्च महाशिवरात्रि, 8 मार्च फागुन अमावस्या और 14 अप्रैल के अंतिम अमृत स्नान पर औपचारिक मोहर लगा दी गई है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि 2027 का कुंभ संत समाज, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से ऐसा आयोजन बनेगा जिसे दुनिया सालों तक याद रखे। श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़े के मां गंगा का मायका मुखवा, उन्होंने हमारी शीतकालीन यात्रा में 2027 का पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2027 को सभी पूज्य संतगणों ने आज कुंभ मेले को लेकर पूरी तरह से अपना आशीर्वाद और हर प्रकार का सहयोग देने का यहाँ पर उन्होंने हम सबको कहा है। और चूँकि कुंभ मेला
आयोजन होना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे पूज्य संत समाज की होती है। और पूज्य संत समाज हमारे सभी अखाड़ों के सभी पूज्य संतगण, सभी अखाड़े आज यहाँ पर उपस्थित थे, सभी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। और ये 2027 में होने वाला मेला हमारा बहुत दिव्य हो, भव्य हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित हों, उन सभी पर आज चर्चा हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये बहुत मेला हमारा। खबर देहरादून से, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एएनएम और एमपीडब्ल्यू के 48 नए पद सृजित किए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इन पदों को मंजूरी दे दी है। नव सृजित 24 पदों के माध्यम से प्रदेश के 9 जनपदों के 23 स्वास्थ्य उपकेंद्रों और एएनएम सेंटर्स में नई तैनाती की जाएगी। साथ ही उत्तरकाशी के कंसेरू स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए भी एएनएम व एमपीडब्ल्यू के एक पद स्वीकृत किए गए हैं। एमपीडब्ल्यू के 24 पद आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे। खबर है रुड़की से, जहां पर अमलेखेड़ा नगर पंचायत के एक सभासद पर किसानों की जमीन में जेसीबी चलवाकर हरे भरे पेड़ उखाड़े जाने का किसानों ने गंभीर आरोप लगाया है। और नगर पंचायत क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां किसानों ने नगर पंचायत के एक सभासद पर उनके खेतों की मेड़ पर जेसीबी चलवाकर हरे भरे पेड़ उखाड़ने का गंभीर आरोप लगवाया। और सभासद राकेश कुमार पर मोहम्मदपुर पांडा गांव के किसानों ने बड़ा आरोप लगाया। किसानों का कहना है सभासद राकेश अपने अन्य 3-4 साथियों के साथ खेतों में पहुंचे, जेसीबी मशीन से उनके खेतों में लगे हरे भरे पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया गया। मैं ग्राम मोहनपुर पांडा का रहने वाला हूं और दरअसल जो है कि आज मामला ऐसा हुआ कि हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ पे कुछ लोग इमली से आगे, जिनमें मुख्य आदमी थे एक राकेश है, राकेश सभासद भी है जो नगर पंचायत इमलीखेड़ा में है, और दूसरा जेसीबी मालिक भोला बोलते हैं उस लड़के को, वैसे नाम तो मुझे पक्का नहीं था लेकिन भोला बोलते हैं उसे। उसकी जेसीबी थी और जेसीबी ला के यहाँ पे आके हमें बिना बताए यहाँ पर आकर जेसीबी लगाकर सारे जितने पेड़ थे इस बंदे ने सारे फाड़ दिए। यहाँ से हमारे पेड़ फाड़ दिए उन्होंने और धमकी दी, हमें कच्चे बोले, जबरदस्ती करी हमारे साथ, कागा उल्टा सुद्धा बोले। हम ये घर भाग गए, जेपीसी वाले का भी नंबर लिया, सारी चीज़ बिल्ली वीडियो बनाई। एमडी के लोग थे, महमूदपुर मौजे का रकबा है, महमूदपुर के हम रहने वाले, महमूदपुर के मौजे के आदमी हैं। आपके खेतों में जेसीबी कैसे चला? हाँ जी, हमें नहीं पता, हम यहाँ हिंदे, हमने तो आकर रोके हुए हैं। देहरादून में दिव्यांगजन और वृद्धजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग 4 से 11 दिसंबर तक देहरादून जनपद में विशेष सेवा शिविर लगाएंगे। और इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण व आवश्यकता अनुसार व्हीलचेयर, वॉकर, बैसाखी, श्रवणयंत्र, ट्राइसाइकिल सहित विभिन्न सहायक उपकरणों की पहचान की जाएगी। चिन्हीकरण के बाद सभी पात्रों को उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। खबर हल्द्वानी से, जहां पर उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ लिमिटेड के चुरगलिया लाखन मंडी सहकारी समिति के मैदान में धान तुलाई के दौरान घटतौली पकड़े जाने पर बखेड़ा हो गया। धान तुलाई में किसानों को एक ट्रॉली में 10 कट्टों तक की चुपत लगाई जा रही है। दोबारा तुलाई होने पर जब ये गड़बड़ी पकड़ी गई तो किसान भड़क गए, उन्होंने धान क्रय केंद्र बंद करवा दिए। पिछले 90% धान चुन चुका है सर, और बहुत ही ज्यादा धान की चोरी हुई है।
उसमें 10-10 कट्टे एक ट्रॉली में चोरी किए गए हैं। इसकी साक्ष्य प्रमाण एविडेंस घटतोली की बात, घटतोली और कट्टे चोरी का एक बहुत ही गंभीर मामला है सर, और आपसे बेहतर किसानों को कौन जानेगा। अभी आप धान की फसल काटने आए थे, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा सर, क्योंकि हम भी खरीफ सीजन में जो खरीफ सत्र में यूसीएफ के कांटे लगे हुए हैं लाखन मंडी में, तो वहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल आया था वहाँ के किसानों का। उनका ये कहना है कि वहाँ पर घटतोली है कि घटनाएं सामने आई हैं और किसानों के जो पैडी प्रोक्योर की गई है वो भी मिसिंग बताई जा रही है। दूसरी बात, उन्होंने एमएसपी इंश्योर कराने के लिए कहा है, तो हमने परगना अधिकारी हल्द्वानी को कह दिया है। अभी लाखन मंडी किसान सेवा सहकारी समिति ने जो है चोरगलिया क्षेत्र के किसानों का धान खरीदा यूसीएफ के माध्यम से। एक बहुत बड़ी घटना जो है 17 तारीख को घटी। एक ट्राली में 8-8, 10-10 कट्टे जो है धान चोरी का मामला आया और दर्जनों किसानों ने शिकायत की कि भाई हमारा धान चोरा गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमने थाना चोरगलिया में रिपोर्ट भी करी, वो दर्ज नहीं की गई। एसडीएम साहब को भी अवगत कराया गया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सारे किसान, सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने ऋषिकेश के भाजपा कार्यालय में पहुंचकर प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में केंद्र एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से विकास कार्यों को नई गति प्रदान कर रही है। उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ की परियोजना का कार्य धरातल पर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक एवं प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। जिले की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में जो उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हुआ है, वो महत्वपूर्ण बिंदु में आप सबके माध्यम से अपनी देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार लगातार जो है उत्तराखंड में विकास के नए आयाम छू रही है, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है आज ये प्रेस वार्ता है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो उत्तराखंड में है, 2 लाख करोड़ की लागत से उत्तराखंड में विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं। चाहे वो केदारपुरी का कायाकल्प हो, और केदारपुरी को हमने नए आधुनिक तरीके से बसाया है, उसमें उसकी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का काम भी किया है। रामनगरी में करणी सेना का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी के अलावा उत्तराखंड एवं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी कई कार्यकर्ता शामिल हुए और चुंगी से कार्यक्रम में भागीदारी करने पहुंचे सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। स्वागत करें। आग्रह करूंगा मीडिया प्रभारी दीपू आर्य जी को। बोलो भारत। देखिए, आज रामनगर की इस पवित्र भूमि पर, भगवान राम की भूमि पर करणी सेना के सभी पदाधिकारीगण, बहन राखी गर्ग जी, हमारे सूरज चौधरी, चैतन्य जी, मोहित भाई सब पहुंचे हैं। जो अहम मुद्दा रहा वो रहा लव जिहाद को लेकर और जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों का कानून, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ उत्तराखंड में जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है। देखिए सर, लव जिहाद जो है वो खाली उत्तराखंड की भी अगर मैं बात करूं या रामनगर की बात करूं तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इस समय जो लव जिहाद का मामला है वो पूरे भारत को ही अपने दंश में लिए हुए है। पूरा भारत ही इस चीज़ से ग्रसित है और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी जगहों से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हों। लेकिन पिछले सालों में जो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें सरकार की और तंत्र की नाकामी तो बिल्कुल दिख ही रही है कि उनकी वो नाकाम है, तभी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।